शांतिरंतरिक्षको शांति पृथ्वी शांति आप शांतिरोगदयः शांति 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 सर्वको शांति शांतिरेव शांति सामा शांति। ओम शांति सुख शांति सर्वारिष्टे शांतिर्भवतु। शिवार्पणः शिवार्पणः शिवार्पणः। गणेश स्मरणं गणेश गणेश गणेशः सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो लंबोदरश्च विघ्नो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निगमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य निधायते शुभं वरदं देवां शशिवर्णं चतुर्भुजं सर्वगणनाय सर्वविघ्नोपशान्तये अभिसिद्धार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो येषुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्तिदेशां मङ्गलं येषां विजयो भगवान् मङ्गलाय तनोहरि। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते देवयुगं स्मरामि। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र तत्र श्रीविजयोर्भूति भगवान् तिरुपतिर्मम। सर्वेषु आरम्भकारेषु त्रिष्टे भुवनेश्वर देवादिसन्तु न सत्ये ब्रह्मेशाञ्जनार्दन। विनायकं गुरुरभानो ब्रह्म विष्णु महेश्वर। सरस्वती प्रणतो सर्वकार्याय सिद्धये। आम्बेरे अंबिकानाथं शैलपुत्रिशिलाभां भैरवं हर्षनाथं च पुनीतं गालवास्रां। गोविन्दं गोपिकानाथं मदनं मधुसूदनं तथा परां। ताड़केश्वं महादेवं झारखंडे सदाशिवं प्रणमामि वंदे कार्यारंभेषु सिद्धये। प्रणमामि वंदे कार्यारंभेषु सिद्धये। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। पुरंद्राभ्यां नमः। वाणीरण्यगर्भाभ्यां नमः। मातपितृचरण कमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। देवताभ्यो नमः। स्थान देवता श्री झारखंडे शिवाय सदा शिवाय नमः। संकल्पः आप बोलेंगे सर। ओम ओम विष्णु विष्णु तत्सद अध्य रुद्र नामनी संवत्सरे संवत 2083 शाके शाहलिवाने 1948 मासानाम मासो उत्तमे मासे महा मांगल्य प्रद मासे ज्येष्ठ मासे शुभे कृष्ण पक्षे सूर्य उदयात नवम्याम तिथौ चंद्रवासरे मितायाम। अपन गोत्र बोलने अपना नाम बोलने अपना। भगवत दासोहम श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग मध्य श्री सोमनाथ स्थापना दिवस अमृत महोत्सव अंतर्गत स्थानादि श्री झारखंड शिवालय पूजन अर्चन कर्महं कारिष्ये। वामस्य अक्षान् गृहीत्वा
ओम गणानान्त्वा गणपतिगो हवामहे प्रियानान्त्वा प्रियपतिगो हवामहे निर्जितान्त्वा निर्जिपतिगो हवामहे वसो गणपतिं गणपतिं ध्यायामि पूजयामि मायङ्गौ प्रसरिकमेव गौर्यादि पार्वतीभ्यो नमः ध्यायामि पूजयामि जत्र बाणाः सम्पतन्ति कुमार इन्द्रो बृहस्पतिरदितिः सर्वयच्छतुस्कन्दायै नमः माशु शिशानो बृहवो न भीमो घनागणः शोभनचरखणीनां संग्रन्थयो निमितये कवियः सदकोशेन अजयसाकमिन्द्रः दिशुराय नमः ध्यायामि भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजथा स्थिरैरङ्गैस्तुवागुंसनो व्यसेमहि देवैदं यदायुः जलधिपते ईशान गुण वीरभद्रान् वीरभद्रं ध्यान नमोस्तु सर्वेभ्यो जय जय जगन्नाथ मनो ये अन्तरिक्षे देवीभ्यः सर्वेभ्यो नमः नागराजाय नमः ध्यायामि पूजयामि अंजलिं कुर्यात् मन्दारमालान् कुलितालकायै तपमालमालाय दिव्याम्बराय जगदिगम्बराय नमः शिवाय शिवाय ध्यायामि पूजयामि भवानी शंकराय आसुतो देवताभ्यो नमः आगे ले लो आगे रखो नहीं आ जाएगा सर आसन थोड़ा ओम पायः पृथिव्यां पायो गदे उपयो दिव्यांतरिक्षे पायो दाः पयस्वतिः प्रतिजः गन्धुमब्रह्मा भवानी शंकराय आसुतोष देवता सांगाय परिवाराय सायुधाय शक्तिकाय स्नानं समर्पयामिभ्यो नमः ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालश्विनाः सीताः रुद्राय पशुपतये कारणाय अवलिप्तारौद्रा नमो रोवाः वाणज्ञाः पयस्नानं पयः पृथिव्यां पयो कलिकुपयो दिव्यांतरिक्षे पयो दाः पयस्वती प्रतिशः सन्तोषयः दधिस्नानं समर्पयामि ओम दधिक्रामणो वादिष्णाशुरोविनः दधिक्रामणोऽप्यो भवानी शंकराय आसुतो देवताय ओम घृतं घृतपावः घृतसं पिबतान्तरिक्षस्य हविरसितवा दिशः प्रदिशः आदिशो विदिशः उद्दिशो दिव्यः स्वाहा ओम मधुवाताशराय देवानुचरन्ते सेन्दवः माधवीयः सतवो गदी मधुवत्ताधिवको राज मधुद्यौरसुरः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमा सर्वस्नानं समर्पयामि पंचामृत स्नानं समर्पयामि पंचनद्याः सरस्वती ववियन्ति सरोदनः सरस्वती पञ्चदासो देशे भवत्सरितः पंचामृत स्नानं समर्पयामिभ्यो पुनः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालश्विनः सीतः सीताक्षोरुणसे रुद्राय पशुपतये कारणाय अवलिप्तारौद्रा नमो रूपा वार्धन्याः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालश्विनः श्वेता श्वेताक्षोरुणसे रुद्राय पशुपतये कारणाय अवलिप्तारौद्रा नमो रूपा पार्जन्याः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामिभ्यो नमः उभाभ्यां देव सवितः पवित्रेण सवेन च मां भुनि विश्वतः ओम प्रभुञ्च धन्वामस्तमुभयो हेलो माइक चेक हेलो समर्पयामिभ्यो नमः हेलो समर्पयामि यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं हेलो माइक चेक हेलो श्रीखंड चंदनम दिव्यं रात्नं विलेपनं सुश्रेष्ठ चंदनं प्रतिवेदाम
तंजग्नम वारायिकी प्रोक्षण पुरुषं जातमग्रतः दीनदेवा अयजन्त साध्या दिगयसजे चंदनम समर्पयामि भ्योलमलंगनार्थे अक्षतानि समर्पयामि अक्षान्नमि मादन्त प्रिय अधुकद असोगद सर्वानविष्टायापतियोजानमित्रते हरि पुष्पं समर्पयामि पुष्पमालां समर्पयामि बिल्पत्राणि समर्पयामि नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो वर्मिणे च वरुणिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो गन्धुराय च अनन्याय च त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् धूपमाग्रादिपयामि दीपकं दर्शयामि नैवेद्यं सुनैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्य पात्रे गन्धपुष्पाभ्यां समर्वेजं ग्रासमुद्रां धेनुमुद्रां प्रदर्शयेतः प्राणास्व व्यानास्व उदानास्व श्रोत्रास्व वाचेस्व मनसेस्व आचमनीयं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि भ्यो नमः उत्तर पोषणार्थे फलं निवेदयामि ओम जाहा फल निर्जा अबलापुष्पाय सदुषे यस्वते प्रचोदस्तानो मुञ्चन्तु पुनः आचमनीयं समर्पयामि भ्यो नमः मुखवासार्थे ताम्बूल वीटिकां समर्पयामि भ्यो नमः पूजा सात पुण्यार्थे दक्षिणां समर्पयामि भ्यो नमः आरार्तिकं पंकवन करा दो कर्पूर आरती प्रज्वाल्य बत्ती वाली हटा लीजिए, वो बाद में होगी, महाआरती के साथ होगी। जी जी तो ले दीजिए सर। नहीं नमः गंधादिभि संपूज्य उत्थाय उठेंगे सर। कर्पूर गौरां करुणावतारां संसार सारां भुजगेन्द्रहारां सदा वसन्तां हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितां नमामि। यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोगदयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वेदेवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वको शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेति। हस्तो प्रक्षाल्यः हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा सभी को देंगे अक्षत पुष्प। पंडित जी महाराज ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रमाणानि देहानां महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो ओम कात्यायनायै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणां त्वमेव सर्वं मम देव देव। पत्रं पुष्पं फलं तोयं रत्नानि विविधानि च ज्ञानार्घ्यं मया दत्तं देहि मे वाञ्छितं फलं। रूपं देहि जयं देहि भाग्यं भगवन् देहि मे पुत्रपौत्रान् देहि सर्वान् च देहि मे। फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं फलस्यार्घप्रदानेन सफला सन्तु मनोरथा सफला सन्तु। सांगास परिवारा सायुधाश शक्ति गायत्री झारखंडे शिवायै मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि प्रणमयेतः।
संवत्सरं दीर्घमायुः नमस्तु अस्तु कल्याणम्। नमस्ते रुद्रमन्यव उदोदयिकवे नमः बाहुव्यामुदते नमः जातिरुद्रशिवाधनुरघोरा पापगासिने तयाधस्तन्वसन्तमया गिरिसन्ताभिचाकसि जामे गोङ्गिरिसन्तस्ते विवर्गस्रवे जीवाङ्गिरिद्रदाङ्गोरोमा हिकोसि मोरोखान् जगत्ता शिवेन वजसत्वा गिरिसाच वदामसि जधानः सर्वविजयदाय च भक्को सोमना असत्त अल्यवो चादाधिवक्ता प्रथमो दैव्यो विगक्क अहिच्च सर्वाञ्जं भयन् सर्वाश्च जातु धान्यो धराचि परासुव असौ जस्ताम्रो अरुण उत बभरुः सोमङ्गलः जय जैनघोरुद्रा अभितो दिक्षुश्रिता सहस्रसो वैकाकुहेडयिमहे असो जोपसर्वधिनी नगरीर्वो विलोहिता उतैनाङ्गो वा अनरिषान्नुदार्ज सदृष्टो मृडयादिना नमोऽस्तु नीलग्रीव यथाधराक्षाय वेणुके अधोरि भगवान झारखंड महादेव जी की अर्चना के पूजा अर्चना के बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान मदन लाल जी शर्मा अब से कुछ ही पलों में हमारे बीच यहाँ। आज का यह दिन अत्यंत पवित्र और ऐतिहासिक है कि श्री सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के कार्य 75 साल पहले आज के ही दिन किया गया था। आप देख सकते हैं कि उन आक्रांताओं ने इस देश की आध्यात्मिकता, हमारी सांस्कृतिक विरासत पर लगातार हमले किए थे। और आप देख रहे हैं कि सोमनाथ मंदिर का तो इतिहास है, कई बार लूटा गया, कई बार उसको खंडर किया गया, तोड़ा गया। ऐसे हमारे देश के अंदर हजारों मंदिर थे जिनको कि आताताइयों ने खंडित किया। आज जब हम देखते हैं कई मंदिर हमारे ऐसे हैं, बहुत ऐतिहासिक मंदिर हैं, लेकिन बाहर उनके जो मूर्तियां हैं वो उस समय उन्होंने खंडित की हुई है। मित्रों, उनके मन में भारत के प्रति, भारत की आध्यात्मिकता के प्रति, हमारी संस्कृति के प्रति उनका कितना, आप कह सकते हैं कि वो आक्रामक थे। वो हमारी सांस्कृतिक विरासत को समाप्त करना चाहते थे। लेकिन क्योंकि हमारे लोगों के अंदर जो इति थी, उस इति ने इस सांस्कृतिक को, आध्यात्मिकता को खत्म नहीं होने दिया और उससे ज्यादा बढ़कर के खड़ा होने का काम हमारे देशवासियों ने किया, हमारे पूर्वजों ने किया। आज उस पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहे हैं। आज के इस पावन अवसर पर हम सभी यहाँ झारखंड महादेव मंदिर में एकत्रित हुए हैं। सोमनाथ स्वाभिमान महोत्सव के साक्षी बन रहे हैं। प्रदेश के प्रमुख शिव मंदिरों में हमारा हर जिले में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। यह केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा, हमारी संस्कृति, हमारे साहस और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है।
भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजित सोमनाथ मंदिर हमारा आता है। सोमनाथ करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। सोमनाथ मंदिर भारत की आत्मा और विरासत का प्रतीक है और इतिहास गवाह है कि सोमनाथ पर अनेक विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किए। कई बार मंदिर तोड़ा गया, लूटा गया, लेकिन सोमनाथ मंदिर हर बार उतनी ही शक्ति और स्वाभिमान के साथ पुनः स्थापित हुआ। ये हमारी संस्कृति है। यह मंदिर हमें सिखाता है कि सत्य, संस्कृति और आत्मविश्वास को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। जब हमारा देश आजाद हुआ तब भी सोमनाथ मंदिर खंडर की अवस्था में था। उस समय के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री सरदार लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने खंडरों का दौरा किया और संकल्प लिया कि सोमनाथ का पुनर्निर्माण किया जाएगा। उनका मानना था कि सोमनाथ एक मंदिर का निर्माण नहीं बल्कि भारत के आत्मसम्मान का प्रतीक है। जन भागीदारी और राष्ट्रीय संकल्प के साथ वर्तमान मंदिर का निर्माण हुआ। 1951 में आज ही के दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस मंदिर का समारोह पूर्वक प्रतिष्ठापन किया गया था। आज मंदिर के फिर से निर्माण को 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसलिए 8 मई चल रहा ये पर्व विरासत के 75 साल का उत्सव भी है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं आज सोमनाथ में उपस्थित हैं और आदरणीय मोदी जी सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने इस मंदिर के उत्थान और विकास के लिए अनेक उल्लेखनीय कार्य किए हैं। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के बारे में कहा है कि सोमनाथ भारत की अजय भावना का प्रतीक है। यह केवल एक मंदिर नहीं बल्कि हमारी सभ्यता की अमर आत्मा है। प्रधानमंत्री जी की विकास और विरासत, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे देश के अंदर विकास होना चाहिए, लेकिन हमारी विरासतों को भी संभालना चाहिए, हमारी विरासत को भी बढ़ाना चाहिए। प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु वहाँ दर्शन करने जाते हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने अगले 1000 दिनों के लिए विशेष पूजा की घोषणा भी की है। ये विशेष पूजा उन लोगों की सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने सदियों तक इस मंदिर की रक्षा में अपना बलिदान दिया। इसकी फिर से स्थापना का अमूल्य योगदान जिनका है, ये पूजा उनके लिए है। प्रधानमंत्री जी सनातन संस्कृति के उत्थान का कार्य कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारी विरासत के कितने काम हुए हैं। आप देखेंगे हमारे अयोध्या में रामलला आ गए। प्रधानमंत्री जी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, केदारनाथ की भव्यता को निखारने का काम किया। उन्होंने चारों धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ को जोड़ने वाली सड़कों की जो टनल बना करके वो सौगात दी है, जिसमें हमारी यात्रा आसान हो गई है। उज्जैन में महाकाल मंदिर, महालोककाल का निर्माण कराया। भगवान कृष्ण की पवित्र भूमि भेट द्वारका तक भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का निर्माण कराया। और आप देख रहे हैं कि लगातार प्रधानमंत्री जी ने देश भर में धार्मिक स्थानों के विकास के रूप में आध्यात्मिक उत्थान कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि राजस्थान भी के कण में महादेव की भक्ति बसी है। हमारी विरासत, हमारी संस्कृति, हमारे राजस्थान के मंदिर आप देख सकते हैं। आज ये जयपुर के इस पावन झारखंड महादेव मंदिर में कलश यात्रा भगवान शिव के विशेष दर्शन, श्रृंगार, पूजा अर्चना के साथ ये आयोजन हुआ है। 100 वर्ष से भी अधिक पुराना ये झारखंड महादेव मंदिर अपनी अनूठी स्थापित कला, धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। भव्य कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं। यह अपने आप में अद्भुत आत्मीय अनुभव हो रहा है।
ये इस बात का प्रतीक है कि पूरा देश एकजुट होकर अपनी संस्कृति विरासत को सम्मान दे रहा है। मैं आपके राजस्थान के बारे में भी बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारी विरासत के लिए, हमारी संस्कृति के लिए हमारी सरकार भी लगातार 2.25 साल से काम कर रही है। 2026-27 में हमने प्रदेश के आध्यात्मिक उत्थान से जुड़े अनेक कार्य किए हैं। पर्यटन आस्था की दृष्टिकोण से प्रसिद्ध तनोट माता के समग्र विकास के लिए विस्तृत योजना बनाई है। पुष्कर, खाटू श्याम जी नाथ द्वारा केशोराय पाटन, गिरिराज जी, चित्तौड़गढ़ जैसे धार्मिक और हेरिटेज शहरों में हेरिटेज वॉकवे का निर्माण करवाएंगे। किराड़ू के मंदिर समूह के संरक्षण और जीवद्वार के लिए कार्य कराए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुष्कर, खाटू श्याम जी देशनोक डिग्गी में मुख्य प्रवेश मार्ग मॉडल रूप से बनाया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। और हमने देखा है कि राजस्थान के 2 हमारे, जिनको हम तीर्थ कहते हैं, पुष्कर राज ब्रह्मा जी का मंदिर हमारा तीर्थ है, और हम राजस्थान के अंदर उस तीर्थ को हम विकसित करना चाहते हैं। लगातार उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और इधर हमारा जयपुर में गलता तीर्थ है, गलता तीर्थ के विकास की भी हमारी योजना बन रही है, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। और लगातार आप देख रहे हैं कि जहाँ भी हमारी विरासत है, और विरासत को संभालते हुए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। अब तक हमने 91,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराई है। हर साल हम 50,000 हमारे उन बुजुर्गों को यात्रा कराने का काम हम करते हैं। इस वर्ष भी हमने 6,000 वरिष्ठ जनों को हवाई मार्ग से पशुपतिनाथ, नेपाल में 50,000 वरिष्ठ जनों को एसी ट्रेन से विभिन्न स्थलों पर यात्रा कराई है। सोमनाथ मंदिर के भव्य निर्माण में हमें याद दिलाता है कि सृजन की शक्ति विनाश से कहीं अधिक प्रबल होती है। जितनी बार भी सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया, यह मंदिर उतनी ही बार भव्यता से खड़ा हुआ है। ये हमारी संस्कृति का स्वभाव है कि हम झुकते नहीं, हम टूटते नहीं, हम बार बार खड़े होते हैं और हमारी संस्कृति और विरासत को संरक्षित रखने का काम हम सभी का है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ, सोमनाथ मंदिर हमारी संस्कृति और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है। स्वच्छता, ईमानदारी, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, महिला सम्मान, राष्ट्रीय सेवा हमारी समृद्ध विरासत है। आज की इस पावन बेला पर हम सब मिलकर संकल्प लें कि हमारे इसी स्वाभिमान और अपनी विरासत को संजोए रखेंगे, और हमारी ये विरासत हमारे आगे वाली पीढ़ी के अंदर भी जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि इस आध्यात्मिकता को हम अपनाएंगे, आने वाली पीढ़ी के अंदर उसके भाव जागृत हों, हम उसको करेंगे। क्योंकि ये आप देख सकते हैं, हमारा देश हजारों सालों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा, लेकिन उनके अंदर की जो इति थी वो उनको झकझोरती थी, क्योंकि ये हमारे डीएनए में है। हमारी आध्यात्मिक और हमारी सांस्कृतिक विरासत हम इसको संभाल करके रखेंगे। युवाओं से भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि दुनिया के देश देख रहे हैं कि भारत क्या है, और वो भारत यहाँ उस खोज में आ रहे हैं। लगातार देख सकते हैं भारत की संस्कृति को वो अपना रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति से वो उब गए हैं। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, अगर दुनिया में कोई संस्कृति है तो हमारी भारतीय संस्कृति है, और ये दुनिया में आगे बढ़ रही है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 21वीं सदी भारत की होगी। दुनिया भारत की तरफ देख रही है, उसकी विरासत की तरफ देख रही है, उसकी आध्यात्मिक की तरफ देख रही है, उसकी संस्कृति की तरफ देख रही है। लेकिन हमारे युवा साथी उसको और आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ऐसा मैं उनसे कहना चाहता हूँ। हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को अपनाते हुए विकास की दौड़ में शामिल हों, ताकि हम एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर सकें। मैं इस पावन अवसर पर सभी श्रद्धालुओं का, जो मंदिर समिति है और आप सभी पधारे हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और अंत में कहता हूं
कि हमारे आध्यात्मिक केंद्रों से आपको मिल करके उनकी विरासत को संभालते हुए हमें आगे बढ़ाना है। मेरे भाइयों बहनों, आज का ये अवसर बहुत ही महत्वपूर्ण है और देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी सभी हमारे सांस्कृतिक विरासतों को संभालते हुए उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि पहले आप देखते थे कोई भी आता था उसको प्रतीक चिन्ह के रूप में क्या देते थे, लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री जी हमारी गीता देते हैं या रामायण देते हैं, हमारी सांस्कृतिक विरासत को दुनिया में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप अपने परिवार के अंदर, घर के अंदर, युवाओं के अंदर, हमारी बहनों के अंदर हमारी सांस्कृतिक विरासत का और इस आध्यात्मिक स्वरूप का पूरी तरह से आप उसको आगे बढ़ाएं और इससे जुड़ कर के रहें, जिससे कि हमारी संस्कृति आगे बढ़े। आप सभी इस कार्यक्रम में पधारे हैं, हमारे सभी कैबिनेट के मंत्री, हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे सभी साधु संत महंत और बड़ी संख्या में हमारी माता बहनें आई हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय बाबा सोमनाथ की, झारखंड महादेव की, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।